अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSTP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लास्ट लेयर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो हम विद इन 60 सेकेंड्स, अंडर 60 सेकेंड्स किस तरीके से हम अपने क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारी पहली आई थी जिसके अंदर हमने आपको क्रॉस बनाना सिखाया था विद इन 1 सेकेंड। उसके बाद फिर हमारी ये फर्स्ट 2 लेयर्स बने थे जिसको हमने विद इन 5 सेकेंड्स पर आपको बनाना बताया था, और ये आप तकरीबन 10 सेकेंड्स लगा लीजिए टोटल। ठीक है, जो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हो सकता है 5 सेकेंड्स हो जाए। ओके, तो अब मैंने इसको अंडर 60 इसलिए किया है कि आप अभी शुरू में हो सकता है कि ज़रा स्लो बनाएं, तो विद इन 60 सेकेंड्स बहरहाल अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी ये तीनों स्टेप्स की, तो आपका ये क्यूब जो है वो विद इन 60 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्रॉस बनाया था, वाइट क्रॉस, और ये फर्स्ट 2 लेयर्स हमने कंप्लीट कर ली थी। इन दोनों प्लेलिस्ट का मैंने लिंक नीचे दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो और आगे चलने में, लास्ट लेयर बनाने में आसानी हो आपको। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज हम ये दोनों तो हमने बना लिए फर्स्ट 2 लेयर्स। अब हमारा है ये लास्ट लेयर। लास्ट लेयर को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके अंदर डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यानी हमने जो बेसिक लेवल में सीखा था वो ये सीखा था कि हम पहले क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस बनाने के बाद इनकी ये क्रॉस की एजेस लगाएंगे, उसके बाद फिर हम ये कॉर्नर्स जो हैं इनको अपनी अपनी जगहों पे लेके आ जाएंगे, और उसके बाद फिर उनकी परम्यूट करके उनको प्रॉपर कलर्स की मैच करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले इस तरीके से येलो साइड बना लेंगे पूरी। आप देखें साइडें हमारी नहीं बनी हुई हैं। ओके, साइडों में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम येलो साइड बना लेंगे। येलो साइड बनाने के बाद फिर हम जाएंगे इसके कॉर्नर्स के ऊपर, कॉर्नर्स लगा लेंगे। कॉर्नर्स लगाने के बाद लास्ट स्टेप में हम इसकी जो एजेस हैं, लास्ट लेयर की जो एजेस हैं, उनको हम अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके टोटल 3 स्टेप्स होंगे और आपको लगाने भी सिर्फ 3 एल्गोरिदम पड़ेंगे, मगर इसके लिए आपको याद ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर केसेस आते हैं, उस केस को देखने के बाद आपको फ़ौरन वो एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा एल्गोरिदम लगाएंगे तो आपके कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे, और तीसरा एल्गोरिदम लगाएंगे आप तो ये आपकी एजेस भी अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप विद इन 10 सेकेंड्स आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये येलो साइड बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा येलो साइड बना लेंगे। इनको अभी हम कुछ भी नहीं देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा पीस जा रहा है। ठीक है, तो येलो साइड बनाने के लिए इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 केसेस आते हैं। ओके, 7 केसेस से मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हम क्रॉस बना लेते हैं, येलो क्रॉस बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ये कॉर्नर्स देखेंगे, कॉर्नर्स के अंदर येलो किस जगह पर है, और उन 7 केसेस को भी हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे 4 में। वो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इस तरीके से बताऊँगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका येलो साइड का ये क्रॉस बनाते थे। ठीक है, और क्रॉस को अब पहले अगर जैसे ये आपके पास डॉट आ गया है तो आप 3 स्टेप्स में इसको बनाते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये एल्गोरिदम जो ऊपर आ रहा है, जब आप ये लगाएंगे तो हमारा एल किसी भी साइड पर बन जाएगा, और एल बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यही एल्गोरिदम लगाते हैं तो हमारे पास ये लाइन आती है, और फिर उसके बाद फिर यही एल्गोरिदम लगाते हैं तो हमारा ये क्रॉस बन जाता है। मगर अभी हम थोड़ा सा इसको और इजी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही एल्गोरिदम कहीं से भी रख के और यही लगा रहे हैं। ठीक है, ये लगाया, आप ये देखें ये हमारा एंगल बन गया। ठीक है, एंगल इस कॉर्नर में हमेशा जब भी आप ये एल्गोरिदम लगाएंगे, जो आ रहा है ऊपर डॉट अगर आ रहा है तो आपका एंगल हमेशा इसी कॉर्नर में आएगा। यानी ये एक राइट से होगा और एक आपके फ्रंट पे होगा। ठीक है, जब ये आ जाए तो अब ये जो दूसरा एल्गोरिदम आ रहा है, अब आपको ये लगाना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमने अभी क्या चला था, अभी हमने चला था एक लेयर। ठीक है, फ्रंट वाली लेयर सिर्फ। अब क्या करेंगे, फ्रंट एंड मीडियम, हम इन दोनों को एक साथ चलेंगे। वो किस तरीके से, आप ये देखें, ये मैंने चला, सेम वही प्रोसीजर करूँगा मैं, मगर इसके अंदर होगा क्या कि इसके साथ साथ इसको भी हम मिला लेंगे। ओके, ये किया, ये करने के बाद मैंने राइटेस्ट लगाया,
और फिर इन दोनों लेयर्स को जो अभी इधर की थी मैंने, यानी क्लॉकवाइज की थी, अब इनको मैं एंटी क्लॉक कर दूंगा। आप देखें हमारा क्रॉस बन गया। ओके, क्रॉस जब बन गया तो अब हम उस पे आएंगे कि जो अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे 7 केसेस आएंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसको फिर हम 4 वेरिएंट्स में पहले लेके आएंगे। हम वो देखेंगे कि 4 कौन से आ रहे हैं। उसके बाद हर वेरिएंट के अंदर 2-2 केसेस आते हैं और एक वेरिएंट में सिर्फ 1 केस आता है। तो पहले वेरिएंट में आपके 2 केसेस होंगे, दूसरे वेरिएंट में आपके 2 केसेस होंगे, तीसरे में 2 होंगे और चौथे में सिर्फ 1 होगा। तो टोटल 7 केसेस आपके बनेंगे, ठीक है। अब ये वेरिएंट्स क्या चीज़ है, कौन कौन से वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं, अब वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब जब मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट लिस्ट करना है हम इसको, ठीक है। तो वेरिएंट नंबर 1 क्या है? वेरिएंट नंबर 1 ये है कि आपका ये आपने जब क्रॉस बनाया, अपना क्रॉस बनाने के बाद अब आपने ये जब कॉर्नर्स के येलो देखे, आपको एक भी येलो नज़र नहीं आ रहा। सी, आपको एक भी इसके अंदर येलो नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास वेरिएंट नंबर 1 आया है और इसके 2 केसेस होंगे, ठीक है। ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से उन केसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद फिर उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हम सबसे पहले वेरिएंट्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला वेरिएंट क्या हुआ, एक भी येलो नहीं है। वेरिएंट नंबर 2 क्या है? वेरिएंट नंबर 2 ये है कि हमारे पास एक कॉर्नर के अंदर आपको ऊपर येलो नज़र आ रहा होगा, क्रॉस नज़र आ रहा होगा। क्रॉस नज़र आने के बाद एक येलो नज़र आएगा, बाकी 3 में येलो नज़र नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया वेरिएंट नंबर 2। पहले वाले में भी 2 केसेस हैं, इसमें भी 2 केसेस हैं। अब हम देखते हैं कि केसेस क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी सिर्फ चारों वेरिएंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएंट नंबर 2 जिसके अंदर आपको 1 नज़र आ रहा है, कोई कॉर्नर। अब ये हमारा नंबर 3, इसके अंदर हमारे पास 2 नज़र आएंगे, ठीक, 2 नज़र आएंगे, मगर दोनों हमारे एडजेसेंट में होंगे, यहाँ और यहाँ, ठीक है, यानी बराबर बराबर में। ओके, या फिर हो सकता है यहाँ होता है, या हो सकता है कि यहाँ, या बराबर बराबर में होगा बस सिर्फ। यानी एक ये होगा कि एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए तो क्रॉस में होगा। वो हमारा 4th वेरिएंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये एडजेसेंट है, ये हमारा केस वेरिएंट नंबर 3 हो गया। ओके, इसमें भी 2 केसेस हैं, टोटल हो गया हमारे पास 2 पहले में, 2 दूसरे में, 2 इसमें, 6 और 1 अब हमारा चौथे वेरिएंट में होगा। अब ये है वेरिएंट नंबर 4। वेरिएंट नंबर 4 के अंदर क्या है, हमारे पास 2 येलो टॉप में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मगर इससे पहले वाले में वेरिएंट नंबर 3 में क्या था, हमारे दोनों एडजेसेंट थे। इसके अंदर इस तरीके से डायगनली यानी क्रॉस पे आएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 4 वेरिएंट्स जिनको हमें सॉल्व करना है। और उसके अंदर अब केसेस हम देखेंगे हर वेरिएंट के अंदर। इसके अंदर ये जो चौथा है, इसके अंदर सिर्फ 1 केस है, ठीक है। बाकी तीनों में 2-2 केसेस हैं। तो कितने हो गए, 6 वो और 1 ये, 7 केसेस। 7 केसेस को हम सॉल्व करेंगे। कोई भी एक एल्गोरिथम, यानी आपके पास इनमें से कोई भी एक आ सकता है, वो जैसे ही आए आप उसको रिकॉग्नाइज करें। पहले वेरिएंट कौन सा है, उसके बाद उसका केस कौन सा नंबर है, उसको आप वो वाला एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये आपका येलो साइड जो है वो एक ही दफ़ा में सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अब आप देखिए कि ये हमारा क्या आया है, वेरिएंट नंबर कौन सा है, वेरिएंट नंबर 1 है। यानी इसके अंदर क्रॉस बना हुआ है मगर कोई येलो नहीं है। अब ये येलो कहाँ है, लाजमी बात है कि ये इधर ही होंगे मगर साइडों में होंगे। अब हमें वो देखना होगा कि कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएंट नंबर 1 का अब केस नंबर 1 क्या है, इसके अंदर 2 केसेस है, मैंने आपको बताया था। केस नंबर 1 ये होगा कि जब आप ये देखेंगे, देखें इस साइड पे कोई येलो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आप इधर घुमाएंगे आपको यहाँ पे 2 येलो नज़र आ जाएंगे। और अब जब आप पीछे दूसरी साइड पे देखेंगे तो आपको इधर भी 2 येलो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 आइस यहाँ पे होंगी और 2 आइस यहाँ पे होंगी, ठीक है। एक फ्रंट में 2 बैक में, ठीक है। तो उसके लिए अगर ये आपके पास केस आ गया तो ये केस नंबर 1 है, वेरिएंट नंबर 1 का केस नंबर 1, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या एल्गोरिथम लगाएंगे, आप देखिए ऊपर आ रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, ये वही है जो आपने ये क्रॉस बनाने के लिए किया था, ठीक है। आप देख लीजिए F, अभी ये 3 को हम हटा नहीं देख रहे, और बाकी उसके बाद राइटेस्ट, और उसके बाद फिर F एंटी क्लॉक यानी F प्राइम, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जगह पे 3 लग गया, यानी हम राइटेस्ट को यानी R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, इसको हम 3 दफ़ा लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये येलो सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, यानी क्या देखा हमने, 2 आइज इधर है और 2 आइज बैक में है।
इसकी पोजीशन होल्डिंग क्या होगी? पोजीशन होल्डिंग ये होगी कि 2 को हम फ्रंट पे रखेंगे और 2 को बैक में कर देंगे, ठीक। उसके बाद फिर अब देखिए यही एल्गोरिदम मैं लगा रहा हूँ एफ क्लॉक, अब मैं राइटेस्ट लगा रहा हूँ आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक। 1 2 3, ये 3 दफ़ा लगाने के बाद आप इसको एफ को एंटी क्लॉक, ये आपने लगा दिया। ये आप देखें कि आपका येलो साइड बन गया, यानी हमारा वेरिएंट 1 का केस नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा वेरिएंट नंबर 1 का केस नंबर 2 आया है। वो किस तरीके से? आप देखें यहाँ फ्रंट पे वही 2 आईज आ रही हैं। ओके, ये है। जब हमने बैक में देखा तो बैक में हमें नज़र नहीं आई, बल्कि वो अब साइडों में चली गई हैं, ठीक है। लाजमी ये 4 येलो है, ऊपर की लेयर में होंगे, साइडों में होंगे, तो या तो इधर होंगे या इधर होंगे, ठीक है। अब इधर नहीं है, अब इधर आ गए। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2, वेरिएंट नंबर 1 का केस नंबर 2, ठीक है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? इसकी होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि हम जैसे ये फ्रंट में है और ये है, तो हम ये राइट वाला जो येलो है इसको हम फ्रंट पे ले लेंगे, ठीक है। आप समझिए, यानी एक तो लेफ्ट पे है और एक राइट पे है, तो राइट वाले को अब हम फ्रंट पे ले लेंगे। ओके, होल्ड पोजीशन अब हमारी ये होगी। ये होने के बाद अब हम ये एल्गोरिदम लगा रहे हैं। अब देखिए हमारा ये केस नंबर 2 ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब येलो पूरा बन गया है। अच्छा, अब आप देखिए ये हमारा हो गया वेरिएंट नंबर 2। इसमें क्या आ रहा है? इसमें एक येलो आ रहा है सिर्फ। इसका अब ये है हमारा केस नंबर 3, यानी वेरिएंट नंबर 2 का केस नंबर 1 कह लें, या टोटल में हम लगा रहे हैं तो केस नंबर 3 आ गया हमारा, ठीक। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 ये है कि अगर जैसे ये येलो आ रहा है आपके सामने, इसको हम एक तो अपने फ्रंट में रखेंगे, अपने सामने रखेंगे। ओके, ये मेरे सामने इस वक्त, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसके अपोजिट वाले इसमें साइड में येलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ येलो नहीं आ रहा। ओके, मैं इसको इस साइड पे कर दूंगा। अभी भी देखें ये येलो मेरे फ्रंट में ही है। ये टॉप वाला येलो जो है ये फ्रंट रो में ही, फ्रंट लेयर में ही आ रहा है, ठीक है। अब जब मैंने इसके अपोजिट कॉर्नर पे देखा तो मुझे यहाँ येलो नज़र आ गया, यहाँ येलो नज़र आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वेरिएंट नंबर 2 का केस नंबर 1, या टोटल में देखें तो केस नंबर 3 अब हमारा आ गया है। केस नंबर 3 क्या है? ये इसका राइट वर्जन है। राइट वर्जन हम इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये जो फ्रंट वाला येलो है वो हमारे राइट साइड पे आ रहा है। ओके, तो अब हम इसके अंदर क्या एल्गोरिदम लगाएंगे? अभी देखें आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये भी हम जब हमने बेसिक मेथड किया था उसमें आप ये वाला एल्गोरिदम देख चुके हैं। तो अब ये देख लीजिएगा कि कहाँ पे हमने ये एल्गोरिदम इस्तेमाल किया था। ओके, अब क्या किया हमने? इसकी होल्डिंग पोजीशन ये रखी कि येलो मुझे नज़र आ रहा है, ये एक कॉर्नर वाले येलो को जो टॉप पे आ रहा है इसको फ्रंट में रखा, और इसके साथ ही ये येलो को देखा तो मैंने ये मेरे फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। एक येलो मुझे नज़र आ रहा है उसके ऑपोजिट कॉर्नर में। अभी मैं इसका राइट वर्जन लगा रहा हूँ, ठीक है। आर टी टू आर। आप देखें ये हमारा केस नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब पहले हमने शॉर्ट लिस्ट किया, ये हमारा वेरिएंट नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें एक हमें येलो नज़र आ रहा है, ठीक। अच्छा, इससे अभी जो हमने इससे पहले वाला केस किया है उसके अंदर क्या था कि हमें यहाँ पे इसके राइट साइड पे नज़र आ रहा था फ्रंट पे रखने से, ठीक है। टॉप वाले को हमने फ्रंट लेयर में रखा हुआ है। अभी भी मैंने टॉप वाले को फ्रंट लेयर में ही रखा हुआ है, मगर अब मैंने यूँ घुमा दिया है। तो अब मुझे येलो नज़र आया। यहाँ तो येलो नज़र नहीं आया था, यहाँ येलो नज़र आ गया मुझे, ठीक है। तो अब हमारी होल्डिंग पोजीशन ये होगी, मगर अब ये देखिए उल्टा हो गया, ठीक है। वहाँ पर ये राइट पे था और ये लेफ्ट पे था। ओके, अब हमारे पास ये लेफ्ट हो गया है। तो इस जब ये येलो हमें नज़र आया तो हम इसको लेफ्ट वर्जन कहते हैं, और ये हमारा केस नंबर 4 होगा, ठीक है। केस नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? ये बिल्कुल अभी जो आपने एल्गोरिदम देखा था जिसमें हमने ये राइट वर्जन लगाया था, ठीक है, ये उसका बिल्कुल उलट है। अब आप देख लीजिएगा किस तरीके से वहाँ पे हम राइट चल रहे थे, यहाँ पे लेफ़्ट चल रहे हैं। यानी अब मैं देखिए ये लेफ़्ट वर्जन इसका लगा रहा हूँ, ये एल टी टू
एंड एल। आप ये देखें, ये हमारा केस नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ये लो। ओके, अब ये आ रहा है हमारा केस नंबर 5। ठीक है, केस नंबर 5 का क्या है, ये देखिए वेरिएंट नंबर 3, एडजेसेंट में हमारे दोनों आ रहे हैं। ओके, जब एडजेसेंट में इस तरीके से आ रहे हैं तो ये हमारा वेरिएंट नंबर 3 हो गया, और उसके अंदर केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होता है, केस नंबर 5 ये होता है कि आपको इन दो के येलो जो है वो आपको फ्रंट में नज़र आएगी, इस तरीके से 2 आइज़ की तरह। ठीक है, जब आपको ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये केस नंबर 5 है। इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, इसकी होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि ये जो आई नज़र आ रही हैं इनको आप फ्रंट में रखेंगे, और उसके बाद ये एल्गोरिथम लगाएंगे ये जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ग्रिप चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ इसको पहले। ठीक है, ये क्या R2B, T2 B को वापस किया, T2 एंड R। अब देखिए ये केस नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वही वेरिएंट नंबर 3 आ रहा है, यानी 2 एडजेसेंट। ठीक है, और इसका केस कौन सा है, केस 5 हमने कर लिया, उसका जो एक केस था वो हम कर चुके हैं। अब दूसरा केस, अब ये हमारा केस नंबर 6 है। आप देखें फ्रंट में आईज नहीं आ रही, वो क्या हुआ, वो इधर और इधर चली गई। ठीक है, जब ये पोजीशन आ जाए आपकी, अब हम क्या करेंगे, इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी कि ये जो टॉप वाले येलो हैं इनको बैक पे ले जाएंगे, और इन दोनों को हम इस तरीके से फ्रंट पे लाएंगे। फ्रंट पे लाने के बाद फिर ये जो राइट वाला येलो है इसको अपने फ्रंट पे ले आएंगे। फ्रंट पे लाने के बाद अब आप देखिए एल्गोरिथम आ रहा है, उसके अंदर एक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि पूरे क्यूब को हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, यानी टॉप को बैक में ले जाते हैं। ठीक है, ये कर लिया। ये करने के बाद अब मैं ये बाकी का एल्गोरिथम लगा रहा हूँ एक्स के बाद वाला, LTRT। उसके बाद फिर दोबारा से अब उलट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, LTRT। ठीक है, जब हमने यहाँ देखा तो हमारा आप देखिए कि ये केस भी सॉल्व हो गया। केस नंबर 6 वेरिएंट नंबर 3 का केस नंबर 2 या एज अ होल में केस नंबर 6 भी हमारा ये सॉल्व हो गया है। अब ये हमारा केस नंबर 7 आखिरी केस, वेरिएंट नंबर 4 का केस नंबर 1 ही है उसके अंदर। ठीक है, तो ये केस नंबर 7 ओके, जिसके अंदर 2 है, एडजेसेंट नहीं है, क्रॉस में है। ओके, इसकी हम होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे। ओके, इसको हम इस तरीके से हमेशा इस क्रॉस को हम या तो यूं होल्ड करेंगे कि एक टॉप लेफ्ट में आ रहा हो इसका, और एक मतलब बैक लेफ्ट में आ रहा हो, और एक फ्रंट राइट में आ रहा हो। देखिए इस पोजीशन में अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो भी यही बनती है, और अगर हम दूसरी साइड से इसको होल्ड करते हैं ये, तो भी यही बनती है कि ये बैक वाला जो है वो लेफ्ट में आ रहा है और फ्रंट वाला जो है वो राइट में आ रहा है। मगर उसके साथ साथ अब हम इसके अंदर एक चीज़ और नोट करते हैं, यहाँ पे येलो आना चाहिए। अब इस पोजीशन में यहाँ येलो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। दूसरी साइड पे जब मैंने देखा कि ये हमारा ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी येलो आ रहा है। जब ये आ जाएगा तो अब हम ये बाकी ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे, ये जो ऊपर आ रहा है, यानी होल्डिंग पोजीशन अब क्या हो गई, ये इस तरीके से बन रहा हो और ये फ्रंट में आ रहा हो। ठीक है, ये नज़र आ रहा हो। इस साइड से अगर हम ये रखते हैं तो हमें नज़र नहीं आ रहा। ओके, ये रख लिया, और ये रखने के बाद अब ये एल्गोरिथम मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर। इसमें भी एक्स है। ठीक है, एक्स क्या है, इसको मैंने पहले पूरा इस तरीके से घुमा दिया, और अब मैं बाकी एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। TRT ठीक है, ये लगाया। आप देखें हमारा ये केस नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ठीक, आई होप ये आपको सारे 7 केसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब बहुत आसान हो गया है आपके लिए, आपको सिर्फ एक क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के बाद आप केस चेक करेंगे कि कौन सा आया है, और वही उसका एल्गोरिथम लगा देंगे। मगर थोड़ा सा आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये 7
जो हमारे जो केसेस हैं इनके 7 एल्गोरिदम्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि इनकी केसेस को समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केसेस को समझना होता है। ये बाकी एल्गोरिदम्स जो हैं ये तो बहुत ही आसान है, ये तो याद हो ही जाते हैं, ठीक है। असल चीज़ है कि समझना, समझ के उसकी होल्डिंग पोजीशन के बाद फिर एल्गोरिदम लगाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।